ये परिवार रामलाल, उनकी पत्नी सुमन और उनके दो छोटे बच्चों गोपाल और राधा का था। रामलाल एक दिहाड़ी मजदूर थे जो रोज सुबह काम की तलाश में निकलते और शाम को जो भी कमाते उससे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाते। सुमन दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने जाती थी। उनका घर नहीं था, वे एक पुराने जर्जर झोंपड़े में रहते थे जो बमुश्किल उन्हें ठंडी हवाओं से बचा पाता था। सर्दी अपने चरम पर थी। झोंपड़े के अंदर ठंड इतनी अधिक थी कि बच्चों की नींद में ही दांत किटकिटाने लगते। मकर संक्रांति का त्योहार आ चुका था, लेकिन रामलाल के परिवार के लिए ये भी एक साधारण दिन जैसा ही था। उनके पास त्योहार मनाने के लिए न तो कोई साधन था और न ही कोई उम्मीद। गोपाल और राधा के स्कूल के दोस्त मकर संक्रांति की तैयारियों के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, हमारे घर पर तिल गुड़ के लड्डू बनेंगे, तो कोई कह रहा था, मैंने नई पतंग खरीदी है। ये सब सुनकर गोपाल और राधा के मन में भी पतंग उड़ाने और त्योहार मनाने की इच्छा जागी। शाम को जब रामलाल काम से लौटे तो गोपाल ने पूछा, बाबा, क्या हम इस बार मकर संक्रांति पर पतंग खरीद सकते हैं? रामलाल की आंखों में दर्द उभर आया। वह जानते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि बच्चों की यह छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी कर सके। उन्होंने गोपाल को समझाते हुए कहा, बेटा, इस बार नहीं, लेकिन अगली बार हम जरूर पतंग खरीदेंगे। रामलाल का झोंपड़ा एक बड़े मकान के पास था जिसमें शर्मा जी और उनकी पत्नी रहते थे। शर्मा जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे और हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते थे। एक दिन शर्मा जी ने देखा कि गोपाल गली के बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देख रहा है। उसकी आंखों में चमक तो थी, लेकिन साथ ही एक उदासी भी थी। ये देखकर शर्मा जी का दिल पिघल गया। शर्मा जी ने अपनी पत्नी से बात की, त्योहार खुशियां बांटने का नाम है। अगर ये परिवार इस खुशी से वंचित रह गया तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें। उनकी पत्नी ने भी सहमति जताई। मकर संक्रांति की सुबह शर्मा जी ने अपनी पत्नी के साथ बाजार से तिल गुड़, चावल, पतंग, डोर और एक नई चादर खरीदी। वे ये सब लेकर रामलाल के झोंपड़े पर पहुंचे। रामलाल और सुमन ने उन्हें देखकर आश्चर्य से पूछा, शर्मा जी, आप यहाँ? शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये त्योहार सबके लिए है। अगर हम इसे एक दूसरे के साथ नहीं मनाएंगे तो इसका क्या मतलब? ये सामान मैंने आप सबके लिए लाया है, इसे स्वीकार कर लीजिए और बच्चों के साथ त्योहार मनाइए। सुमन की आंखें भर आईं। उन्होंने रोते हुए शर्मा जी को धन्यवाद दिया। आपने हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन रामलाल और सुमन ने मिलकर खिचड़ी बनाई। बच्चों ने अपने हाथों में पतंग पकड़ी और पहली बार आसमान में उसे उड़ाया। गोपाल और राधा की हंसी गली में गूंज रही थी। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया था। शर्मा जी अपने घर की छत से ये सब देख रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे। उस दिन रामलाल का परिवार पहली बार महसूस कर पाया कि त्योहार सिर्फ पैसे और साधनों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और प्यार से बनता है। शर्मा जी की दया और उदारता ने उनकी जिंदगी में रोशनी भर दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हमें अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, खासकर त्योहारों के समय। यही सच्चे इंसानियत और धर्म का रास्ता है।